अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर हैदराबाद के इलाके छतरी नाका में भी आग लगने का वाक़या, कोई जख्मी नहीं। पुराने शहर के अवाम अभी गुलजार हाउस में लगी आग के वाक़े को भूल ही नहीं पाई थी कि इलाके छतरी नाका में भी मंगल के रोज दोपहर के वक्त आग लगने का एक और वाक़या पेश आया। ताहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। लिहाजा पुलिस ने बताया कि छतरी नाका में रोड पर वाक़े एक रेजिडेंशियल कमर्शियल इमारत की दूसरी मंजिल पर मौजूद चप्पलों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। ताहम इस फ्लोर पर रहने वाले अफराद चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर नीचे उतर आए और महकमे फायर सर्विस को मुतला किया, जबकि मुगलपुरा और चंद्रनारायण गुट्टा के 2 फायर इंजनों ने फौरी वाक़े पर पहुंचकर 9 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। ताहम इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। इसी दौरान महकमे फायर सर्विस के अहदेदारों ने बताया कि एक मकान के बावर्ची खाने से आग भड़क उठी, जिससे चंद मिनटों में ही पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। मेट्रो ट्रेन के इजाफाशुदा चार्जेस में 10% की कमी, 24 मई से इतला। KVB रेड्डी का बयान। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने एक अहम फैसले में हालिया दिनों में इजाफा कुर्दा मेट्रो ट्रेन के चार्जेस में 10% की कमी का ऐलान किया है। लिहाजा मेट्रो रेल लिमिटेड ने 3 किलोमीटर रेडार में तमाम चार्जेस पर नजरसानी करते हुए इसमें कमी लाई है। लिहाजा कमी वाले चार्जेस का इतलाक 24 मई से होगा। जरा ने बताया कि FFC की सिफारिश की बुनियाद पर हैदराबाद मेट्रो रेल इंतजामिया ने इजाफी चार्जेस पर नजरसानी की है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि मेट्रो रेल एक जिम्मेदार इदारा है जो शहर हैदराबाद में आवाम को किफायती शरों पर सफर की सहूलत फराहम करने का पाबंद का अहद है। मजीद उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन के चार्जेस में इजाफा नागुज़ेर हो गया था। इसके बावजूद मुसाफिरीन पर आयद होने वाले जायद माली बोझ को कम करने के लिए ट्रेन के चार्जेस में कमी लाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते मेट्रो ट्रेन के चार्जेस में इजाफा किया गया था, जिसके तहत कम से कम चार्ज 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया था। ऐसे मेट्रो ट्रेन के चार्जेस में इजाफे पर अवाम और अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालिफत की गई, जिसके पेश नजर मेट्रो रेल लिमिटेड ने चार्जेस पर नजरसानी की है। गुमशुदा सेलफोन्स बरामद करने में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरफहरिस्त। रियासत तेलंगाना की पुलिस को मोबाइल फोन्स बाजियाब करने में मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। शिखा गोयल IPS डायरेक्टर जनरल CID तेलंगाना ने CEI पोर्टल के जरिए 78,114 गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद करने पर अमले को मुबारकबाद पेश की। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पोर्टल एक असरी निजाम है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में इस निजाम पर अमलावरी की जिम्मेदारी CID तेलंगाना को सौंपी गई है और अब यह निजाम रियासत के तमाम 780 पुलिस स्टेशनों में मुकम्मल तौर पर फाइल है। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत में इस पर 19 अप्रैल 2023 से अमलावरी की जा रही है। रियासत तेलंगाना गुमशुदा मोबाइल फोन्स बाजियाब करने के मामले में मुल्क भर में सरफहरिस्त है। लिहाजा तेलंगाना रियासत में 19 मई 2025 तक 78,114 मोबाइल फोन्स बाजियाब किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स हैदराबाद, साबराबाद और रच्चाकुंडी कमिश्नरेट के हुदूद में बाजियाब किए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 11,879, साबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 10,385, जबकि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 8,681 सेलफोन्स बरामद किए जा चुके हैं। चंद्रशेखर राव ने हमें मखरूज तेलंगाना हवाले किया। महदूद वसाइल के बावजूद बेहबूदी प्रोग्राम जारी। वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की तकरीर। रियासत तेलंगाना के वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत की माली हालत ठीक नहीं है, क्योंकि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत को 8,19,000 करोड़ का मखरूज बनाकर तेलंगाना रियासत को हमारे हवाले कर दिया है। जिले मंचिरियाल और जिले करीमनगर के भू भारती से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि BRS दौरे हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से तेलंगाना रियासत का खजाना खाली हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत अपने महदूद वसाइल के जरिए तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों को जारी रखा है। इसके साथ साथ इंतखाबात में किए गए वादों को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा धरनी पोर्टल में पाई जाने वाली खामियों को निशानदेही करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह भू भारतीय कानून नाफिज किया गया है। विकाराबाद में बस ठहरे हुए ट्रक से टकरा गई, 4 हलाकतें, 20 अफराद जख्मी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का इजहार अफसोस। जिले विकाराबाद में मंगल की सुबह खंगी बस के सड़क के किनारे ठहरे हुए ट्रक से टकराने के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि इस वाक़े में दूसरे 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि रंगारेड्डी के चिवड़ा मंडल से 60 अफराद का काफिला परगी में डिनर में शिरकत के बाद बस से घर वापस आ रहा था। रास्ते में परगी डिवीजन में रंगापुर के नजदीक बीजापुर हैदराबाद नेशनल हाईवे पे यह हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी अफराद दौरान इलाज सरकारी दवाखाने में फौत हो गए, जबकि 20 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। रियासत तेलंगाना में अनकरीब ई-चिप पासपोर्ट की इजराई। वजारत खारजा के पायलट प्रोजेक्ट में हैदराबाद भी शामिल। मुस्तकबिल में अब पासपोर्ट ई-चिप के साथ जारी होगा। लिहाजा वजारत खारजा ने मुसाफिरीन की तफसीलात को बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल दस्तखत के साथ बनाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के बाशमूल मुल्क के 12 शहरों को ई-चिप पासपोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। लिहाजा नए पासपोर्ट दाखिल करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि वो बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले पासपोर्ट के साथ फिजाई सफर कर सकेंगे। वजारत खारजा की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद में ई-चिप पासपोर्ट जारी करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि वजारत खारजा ने शहर हैदराबाद को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया है। कांग्रेस हुकूमत के 17 महीने में 17 फलाही स्कीमात पर अमलावरी। महेश कुमार गौर ने पोस्टर जारी किया। स्कीमा से आवाम को वाकिफ कराने की अपील।
सदर प्रदेश कांग्रेस महेश गौड़ ने आज गांधी भवन में कांग्रेस हुकूमत के 17 महीने में 17 अहम फलाही स्कीमात की तफसीलात पर मुश्तमिल एक पोस्टर जारी किया। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बी राकेश कुमार ने यह पोस्टर तैयार किया जो रियासत भर में अवाम की मालूमात के लिए फैलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब महेश गौड़ ने हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने की मसाई का खैर मकदम किया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कम अरसे में जायद फलाही स्कीमात पर अमल आवरी का एक रिकॉर्ड कायम किया है। साबिक बीआरएस हुकूमत की जानिब से रियासत को माशी तौर पर कमजोर करने के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबी वादों की तकमील कर रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत की कई स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाली है। इसके अलावा महेश गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस की 17 माह पर मुबनी हुकूमत एक फलाही हुकूमत साबित हुई है। इन्होंने कायदीन को मशवरा दिया है कि वो फलाही स्कीमात की अवाम में ज्यादा से ज्यादा तशहीर करें। पोस्टर में जिन 17 फलाही स्कीमात का जिक्र किया गया है उनमें किसानों की कर्ज माफी, रैतु भरोसा इंदिरा हाउसिंग स्कीम, इंदिरा आत्मा भरोसा 200 यूनिट मुफ्त बर्फी, 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर, राशन कार्ड पर बाइक चावल की सरबराही, खवातीन को आरटीसी में मुफ्त सफर की सहूलत, आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, राजीव युवा विकास स्कीम, मूसी रिवर फंड प्रोजेक्ट, 63,310 सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल्स, यंग इंडिया पुलिस स्कूल्स, ऐसी जिमराबंदी, फ्यूचर सिटी और हेल्थ यूनिवर्सिटी जैसे स्कीमात शामिल है। तेलंगाना में जून के पहले हफ्ते से मानसून की तौखो। तेलंगाना रियासत में जून के पहले हफ्ते में मानसून की तौखो की जा रही है। सुबह मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक हल्की था औसतन बारिश का भी इम्कान है। मगरबी तेलंगाना के अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश भी हो सकती है। कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जनूबी मगरबी मानसून की हवाएं मुमकिन तौर पर 24 मई को केरला के साहिल से टकराएंगी। इसी तरह जून के पहले हफ्ते में मानसून की हवाएं तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। अखिलतों की माशी तरक्की के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात। नागा कॉलोनी में अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम, रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि, रुकन असम्बली नारायण रेड्डी और सदर नशीन कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल की शिरकत। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से नागा कॉलोनी के लोकसभा हल्के कुलवा करती असम्बली हल्के में मुस्तहिक खवातीन में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि, रुकन असम्बली कुलवा करती के नारायण रेड्डी और सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने खरीब मुस्तहिक खवातीन को सिलाई मशीनें हवाले की। लिहाजा इस मौके पर डॉक्टर रवि मल्लू ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत अखिलतों और कमजोर तबक़ात की तरक्की और इनकी भलाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करी है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि राजीव युवा विकास स्कीम के तहत SC, ST, BC और अखिलत के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार से वाबस्ता करने के लिए हुकूमत की जानिब से 6,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि 50,000 अखिलती नौजवानों को 840 करोड़ की सब्सिडी फराहम की जाएंगी। डॉक्टर मल्लू रवि ने अखिलतों से अपील की है कि वो सरकारी स्कीमात से मौसूल अंदाज में इस्तेफादा हासिल करें। इसके अलावा सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने बताया है कि पहले मरहले में 9 अजला के तहत 10,490 सिलाई मशीन तकसीम किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में रियासत भर में 33,750 मशीनों को तकसीम करने का मंसूबा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 5,000 मकानात के लिए 53 करोड़ की इजराई। मकानात के मुख्तलिफ तामीर के मरहलों पर इमदादी रकम। मंगलजी श्रीनिवास रेड्डी का ओहदेदारों के साथ इजलास। रियासत तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत की कमजोर माली हालत के बावजूद रियासत भर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात का काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मकानात के बेसमेंट की तामीर के तकमील में 1383 मकानात और जेर तामीर 224 इंदिरा मकानात के लिए मजमूई तौर पर 16 करोड़ 7 लाख जारी किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि मकानात के तामीरात के मुख्तलिफ मरहलों में रकमात जारी की जाएंगी। इसके अलावा 5,459 इंदिरा हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को मजमूई तौर पर 53 करोड़ 64 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 47,300 मकानात की मंजूरी दी गई है, जबकि 20,104 इंदिरा मकानात की तामीर का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। आप सबकी राय काफी अहमियत रखती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सपेंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।